जप जब ग्रीभ्यो भाव ग्रहायाम। इससे पहले नित्यम कौटिल्यगतो सूत्र है, नित्य ग्रहण विषय नियमार्थ है। यानी गति वचन धातु से कौटिल्य गम्यमान होकर नित्य यंग प्रत्यय होता है। कुटिलम क्रांति चंक्रम्यते दंद्रम्यते। नित्य ग्रहण विषय नियम के लिए गति वचना नित्यम कौटिल्य भवति न तो क्रिया समव्यारे। विषय नियम के लिए है, गतिवाचक धातु से नित्य कौटिल्य में ही होता है, क्रिया समव्यार में नहीं होता। वृषम क्रांति और लुक सद चर इत्यादि धातुएं हैं, तो 8 धातुएं हैं। लुक सद चर जप जब दह दस ग्री तेभ्य धातुभ्य भाव गराय धात्वर्थ गरायाम यंग प्रत्यय होती। भाव मानी धात्वर्थ। तो इसमें भी विषय नियम है, नित्य ग्रहणम की अनुवृत्ति आ रही है। विषय नियम कर रहे हैं कि लुक सद चर इत्यादि 8 धातुओं से भावग्रह में ही यंग प्रत्यय होता है, न कि क्रिया संख्यार में। जैसे गर्हितम लुम्पति लोलुप्यते, गर्हितम सीदति सासद्यते, गर्हितम चरति चंचूर्यते, गर्हितम जपति जंजप्यते, गर्हितम जभते जंजभ्यते, गर्हितम दशति दंदह्यते, नहीं दशति दंदश्यते, गर्हितम दहति दंदह्यते। मतलब ठीक से नहीं चला रहा है, आधा चला रहा आधा छोड़ रहा है। दंदह्यते और दंदश्यते और गर्हितम निगिलति निजे गिल्यते। रीति धातु और अपरत निर्वचन अभ्यास को गुण जे गिर्य जे गिल्य ग्रोयंगी से लत्व हलीचे से दीर्घ ये नहीं होगा। निजे गिल्यते ग्रोयंगी से लत्व प्राप्त होता है, हलीचे से दीर्घत्व प्राप्त होता है। जे गिर आगे यह के परे रहते तो दीर्घ से सिद्धत्व लत्वे कृते। लत्व कर लिया, अब निमित्त नष्ट हो गया तो दीर्घ नहीं होगा। निजे गिल्यते में ग्री निगरणे धातु को रीति धातु रपर होकर के गिर बन गया। गिर बनने पर दुर्वचन और अभ्यास को गुण जे गिर यह। अब ग्रोयंगी सूत्र से लत्व प्राप्त होता है, हलीचे से दीर्घ प्राप्त होता है, हल्के परे रहते। तो दीर्घ सूत्र परे है, तो दीर्घ के असिद्ध होने से लत्व कर लिया जाएगा, और लत्व कर लिया तो उसका निमित्त नष्ट हो गया हलीचे का, तो दीर्घ नहीं होगा। तो इस तरह से निजे के लिए भाव ग्रहण किम साधु जपति, भाव ग्रहणम किम साधन ग्रहण मावुत मंत्रम जपति वृषला। साधन की गरहा बताए तो वहां पर यंग प्रत्यय नहीं होगा। जैसे मंत्र का जप कर रहा है वृषल, तो यह साधन वृषल की निंदा कर रहे हैं। यहाँ साधन कौन, मंत्र या वृषल? नहीं, कर्ता। कर्ता को कह रहे हैं। मंत्रम जपति वृषला, कर्ता जो है उसकी निंदा, वृषल को जप नहीं करना है ना। नित्य ग्रहणम विषय नियमार्थम अनुवर्तते एतेभ्यो नित्यम भाव ग्रहायाम एव भवति न तो क्रिया समभिहारे। वृषम लुम्पति, वृषम लुम्पति ऐसा वाक्य ही बोलेंगे। यहाँ पर लोलुप्यते अर्थ में प्रत्यय नहीं होगा, लोलुप्यते शब्द नहीं बनेगा। वृषम लुम्पति का अर्थ गर्हितम लुम्पति लोलुप्यते होता है, वृषम लुम्पति लोलुप्यते नहीं बनेगा। तो ये तो हो गया। तो नहीं 25 नंबर। अच्छा, सत्यापास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमत त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच प्रत्यय होता है। सत्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 शब्द हैं, चुरादिगण की धातुएं हैं। 12 शब्द हैं और चुरादी। सत्याप इत्यादि।
सत्य सत्यमाचष्टे सत्यापैति, सत्य बोलता है। और आगे अर्थवेद सत्यानाम आपो वक्तव्य, अर्थमाचष्टे अर्थापैति, वेदमाचष्टे वेदापैति और सत्यमाचष्टे सत्यापैति। आपो वचन सामर्थ्य से सभी भी नहीं छोड़ जाता है। है। तन करोति तदाचष्टे से। हाँ वो तो हो ही जाता है। फिर सूत्र का मतलब क्या है? सारे शब्द गिनाने का सत्यापाश। विशेष रूप से बल देने के लिए, और कुछ नियम भी, अर्थ नियम भी कुछ बता रखा है। जैसे कि अर्थम आचष्टे अर्थापैति, ये तो हो गया ठीक है आचष्टे, पर पाशाद विमोचने, पाश शब्द से विमोचन अर्थ में नीच होता है, तो विपाशयति। यहाँ पर विमोचन का जो वी था वो पास के आदि में बैठ जाएगा। विपाशयति, रूपात दर्शने रूपयति, और वीणया उपगायति उपवीणयति। रूपात दर्शने रूपयति, वीणया उपगायति उपवीणयति, तूलेन अनुपुष्णाति अनुतूलयति। यहाँ पर उपगायति का जो उप है वो वीणा के साथ आकर जुड़ जाएगा, उपवीणयति। टी का लोप हो जाएगा, आविष्टवत प्रातिपदिक से। तूलेन अनुपुष्णाति अनुतूलयति, अनु जो इधर आ जाएगा। तूलेन, तूल माने तृणाग्र, तेन अनुपुष्णाति अनुघट्टयति। क्या अर्थ हुआ अनुतुलयति? है जी, अनुतुलयति का क्या अर्थ है? माने तिनके के अग्र भाग से, कान आदि में से कोई मल निकाल रहा है। वीणया उपगायति उपवीणयति, वीणा से उपगान कर रहा है। तू श्लोकैर उपस्तुति उपश्लोकयति, श्लोकों से स्तुति कर रहा है। सेनया अभियाति अभिषेणयति, सेना से चढ़ाई कर रहा है। उपसर्गा स्नोति से सप्त हो रहा है। अभिषेणयति, लोमानि अनुमाष्टे अनुलोमयति, लोम के अनुकूल जो है वो कर रहा है, वो मार्जन कर रहा है। अनुलोमयति, त्वचम गृह्णाति, त्वचा को पकड़ रहा है किसी का, जैसे चूंटी भर रहा है। त्वचयति, अकारांत त्वच शब्द है। वर्मणा सन्नयति संवर्मयति, वर्म जो होता है ना कवच, उससे अपने आप को युक्त कर रहा है। संवर्मयति, वर्णम गृह्णाति वर्णयति। चूर्णय ध्वंसयति अवचूर्णयति, चूर्ण के साथ किसी चीज का चूर्णयी अवध्वंसयति अवचूर्णयति। वर्णम गृह्णाति वर्णयति, वर्ण को ग्रहण कर रहा है। और ये जो चुरादिव्य स्वार्थेति चोरयति चिंतयति, स्वाभाविकत्वाद अर्थाभिधानस्य यथास्वं यथा यथम प्रत्यार्था निर्देश्यन्ते। अर्थाभिधान स्वाभाविक है, तो इसलिए ये जो निश्चित जो अलग अलग दिखा रखे हैं ना, पाशाद विमोचने रूपात दर्शने वीणा उपगायति श्लोकैर उपस्तुति, तो स्वाभाविक होने से अर्थाभिधान के यथास्वं माने यथा यथम, जिसका जो अर्थ बैठता है वो प्रत्यार्थ यहाँ पर निर्दिष्ट हो गए हैं। अर्थाभिधान स्वाभाविक है, न कि वाचनिक। तस्य शक्यत्वादिति, स्वभावतः यो यस्य अर्थस्य विधायक स सूत्रानुपातोऽप्यर्थो युक्त। यथा यह यो यस्य आत्मीय, जो जिसका अर्थ है वो यहाँ पर निर्देश कर दिया है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तास्मः